सीधे आपको ले चलते हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा, जहां विधानसभा में सीएम मोहन यादव एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीधी तस्वीरें। आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सच में आप सबके चेहरे और चेहरे की चमक बता रही है कि हवा किधर बह रही है। अपने आप एहसास हो रहा है अब दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोक नहीं सकती। मैं गारंटी से कह सकता हूं। वर्तमान के दौर में जब चुनाव चल रहे हैं तो मैं स्वर्गीय मनमोहन शाह भट्टी जी को भी स्मरण करता हूं। मैं अपना प्रणाम करता हूं। वो जहां है हमको सबको स्नेह और आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमारी बहन मोनिका भट्टी के घर में गया था राजा, हमारे कमलेश जी ने कहा कि हमको वहां चलना है। हमने कहा जरूर चलेंगे। तो सांसद जी, अध्यक्ष जी, मोनिका वहीं थी। वो बगिया में हमने उनको माल्यार्पण किया, उनकी समाधि पे पुष्प चढ़ाए और ये वचन लिया कि उनके सपनों के अधूरे काम को मुख्यमंत्री की सरकार के नाते से विधायक के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। किसी के भी लिए कोई कष्ट नहीं होगा। जो जो सपने उनने देखे, जो काम उनने छोड़े, काफी काम तो किए, लेकिन और जो काम बाकी है वो सारे काम हमारे द्वारा पूरे किए जाएंगे। इस मंच पर मौजूद लोकप्रिय सांसद माननीय आपके बंटी भाई, जोरदार अभिनंदन करो। पहली बार छिंदवाड़ा का बच्चा सांसद बना है। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। अभी तक तो बाहर से आके बनते थे, लेकिन पहली बार ये हमारा घर का बच्चा सांसद बना। एक बार फिर अभिनंदन करें हमारे बंटी भाई के लिए। और मैं आभार मानता हूं भाजपा के आपके सांसद बनने के लिए। इसलिए मैं सभा करने दो कारण से आया हूं। इस मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष शेषराव जी, अभिनंदन करें शेषराव जी यादव जी का, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है। और अभी अभी हमारी लोकप्रिय मंत्री गोंडी भाषा में कितना बढ़िया बोलती है। अब तो लगता छिंदवाड़ा की हो गई। आप चिंता मत करो, छिंदवाड़ा में ही इनको हम प्रभारी मंत्री देने का सोच रहे हैं। अभी औपचारिक घोषणा तो बाकी है, लेकिन मंत्री है तो प्रभारी मंत्री तो बन ही सकते हैं। इसलिए आपके अपने पूरे काम की गारंटी आपके माध्यम से देंगे। जोरदार अभिनंदन करो संपतिया जी का। इस अवसर पर हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी राजा कमलेश शाह जी का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके। बटका खटपा के अंदर आज जिस व्यक्ति के लिए मैं आया हूं, उस व्यक्ति की विशेषता पे बात करना चाहूंगा। आप अंदाज लगा लो, लोकसभा के चुनाव के अंदर ये देश भर में एहसास हुआ है कि हमारे बीच नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर बनाना है। और एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, दूसरी बार सरकार बनी 2019 में, और तीसरी बार उनको फिर बनाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो अभी तक का इतिहास था कि मुख्य चुनाव में कभी लोकसभा की सीट हम नहीं जीते। छिंदवाड़ा पूरे देश में, प्रदेश में अलग माहौल था। लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा तो जीत ही नहीं सकते। छिंदवाड़ा का इतना विकास हो गया कि जनता उनके विकास में पागल हो रही है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। मैं जब घूमा, अंदर देखा तो लगा कि जैसे बटका खापा में अभी आप कह रहे हो कि हमको पानी दे दो तो हम अच्छी फसल करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने तो विकास सब कर दिया, बांध सब बन गए, सब विकास हो गया। इतना झूठ बोल रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता जब मैंने कहा कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये गड़बड़ है, गड़बड़। इस गड़बड़ को जनता के बीच में ले जाके कांच दिखाने का काम करेंगे, वो अपनी असलियत बताने का काम करेंगे। और जनता ने भरोसा किया, लेकिन जनता के भरोसे के पहले कमलेश शाह ने भरोसा किया। इनने अपने जीते हुए चुनाव को लात मार के भाजपा का झंडा थामा, क्योंकि विकास की चिंता ये करना चाहते थे। बटका खापा से लगा करके पूरे अमरवाड़ा में
मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की इच्छा थी। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे अपने प्रत्याशी का, जिसने अपने आप को उस समय शहीद कर लिया, लेकिन क्षेत्र की जनता की चिंता नहीं छोड़ी। ये बड़ा महत्व है और मुझे और आनंद आता है इस बात के लिए। बहन मोनिका के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मोनिका ने भी कहा है कि इस उपचुनाव में हम सब इकट्ठे होंगे। मोनिका ने कहा कि मेरे पापा का सपना था इस अमरवाड़ा में, इस बट्टी खापा में यहाँ हमारा कॉलेज बनना चाहिए। मोनिका चिंता मत करो, कॉलेज भी बनेगा। और यहाँ कहा गया मेरे से कि यहाँ पर बांध बनाया जाए। जोरदार ताली बजाओ ताकि पर्याप्त लोगों को खेती में पानी मिल सके। आपने कहा कि कोदो कुटकी की फसल की कीमत बढ़ाना चाहिए। हमने कोदो कुटकी की फसल बढ़ा दी कीमत, अब 4,290 रुपए क्विंटल में कोदो कुटकी सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको निःशुल्क हॉस्टल बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यह सरकार का निर्णय है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये तो बने ही, इनकी भी फीस हम भरेंगे, लेकिन कलेक्टर और एसपी भी हमारे अमरवाड़ा से बन के निकले, इसलिए उनको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो भी फीस लगेगी, कोचिंग क्लास की फीस लगे, पेपर के बाद परीक्षा में बैठने की फीस लगे, वो सारे पैसे मध्य